सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ नेक्स्ट पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दूसरी यो मिंजो दिखाई जाती है जो कि पीछे देख रही होती है, जहाँ पे यो मिंजो और उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं। तभी यो मिंजो की नज़र दूसरी यो मिंजो पे पड़ती है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि वो इस तरफ क्यों देख रही थी और वो ऐसे बन के क्यों आई है। क्या मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए या मैं उसे बता दूँ ये। अब हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यो मिंजो दूसरी यो मिंजो का वेट कर रही होती है। तभी दूसरी मिंजो वॉशरूम से बाहर आती है तो यो मिंजो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन दूसरी यो मिंजो की बात इग्नोर कर देती है और कुछ नहीं बोलती। तो यो मिंजो उससे बोलती है कि तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों किया है, क्योंकि तुम तो बहुत प्रिटी हो और तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। तो दूसरी यो मिंजो बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो यो मिंजो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तभी वो यो मिंजो के पास आती है और उससे बोलती है कि बताओ मुझे तुम क्या कहना चाहती हो। तो यो मिंजो बोलती है कि तुम तो इतनी प्रिटी हो, तुम्हारे तो बहुत सारे फ्रेंड है और तुमने ऐसा ड्रेसअप किसी पर्पस की वजह से किया है, क्या मैं तुमसे बाद में। तभी दूसरी यो मिंजो को कट ऑफ कर देती है और उससे बोलती है कि ना मुझे तुमसे बाद में और ना कभी फ्यूचर में बात करनी है और ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम मुझे जानती हो। और इतना बोल के दूसरी यो मिंजो वहाँ से चली जाती है। अब हमें सोंगशू और हैजुन दिखाए जाते हैं जहाँ पे सोंगशू हैजुन से बोल रहा होता है कि जो न्यू लड़की है वो काफ़ी है कोल्ड हार्ट को पिघलाने के लिए और यूजिन का हार्ट इस बार पिघल ही जाएगा। अब हमें हैजुन और यो मिंजो दिखाए जाते हैं जहाँ हैजुन है यो मिंजो से बोलता है क्या तुम उसे देखने के लिए कल गई थी। अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ यो मिंजो दूसरी यो मिंजो के घर के बाहर खड़ी हुई होती है और यहाँ पे फ्लैशबैक सीन खत्म हो जाता है। तो हैजुन बोलता है क्या तुम उसे डराने गई थी। नहीं, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो। क्या तुम मुझसे रिक्वेस्ट करने गई थी अपनी घुटनों पे बैठ के। तो तुम तो बहुत स्कैरी हो, मुझे भी तुमसे केयरफुल रहना चाहिए। तो यो मिंजो बोलती है कि मुझे उससे कुछ बातें शॉर्ट आउट करनी थी और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने प्रॉमिस पे टिके रहोगे। अब हमें यूजिन दिखाया जाता है। तभी दूसरी तरफ क्लास से यो मिंजो आ रही होती है तो इतने में शंशु उन दोनों के ऊपर फूल बरसाने लगता है और कहने लगता है कि मैं थोड़ा सा रोमांस ऐड कर रहा हूँ मेरे प्यारे क्लासमेट्स के लिए। तो शंशु यो मिंजो से पूछता है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना, तुम दोनों ने मुझे बिना बताए यहाँ मिलने का प्लान भी बना लिया। तो यूजिन बोलता है कि बकवास बंद करो। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और तीनों से बोलते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे साफ कर दो। तो वो तीनों साफ करने लगते हैं। अब हमें म्यूजिक रूम दिखाया जाता है जहाँ यो मिंजो यूजिन बैठे हुए होते हैं। तभी यो मिंजो यूजिन की तरफ देख के बोलती है आई एम सॉरी, लेकिन यूजिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी टीचर सारे स्टूडेंट को एक शीट बांटने लगती है जो कि यो मिंजो को नहीं मिली होती है। तभी यो मिंजो बोलने वाली होती है लेकिन नर्वस की वजह से बोल नहीं पाती है। तो यूजिन अपनी सीट उसे दे देता है और सो जाता है। अब हमें यो मिंजो दिखाई जाती है जो कि दूसरी यो मिंजो को हेलो बोल रही होती है। तो दूसरी यो मिंजो ये नोटिस करती है और वो यो मिंजो के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे स्टोर रूम में ले जाती है और उससे बोलती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो और मैंने तुमसे बोला था कि ऐसा एक्ट करना बंद करो जैसे कि तुम मुझे जानती हो। तो यो मिंजो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक कर सकती हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। तो यो मिंजो उससे बोलती है कि जब मैं इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुई थी 3 दिन पहले तो सब यही सोचते थे कि तुम मैं हूँ। तो दूसरी यो मिंजो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ और, लेकिन तुम खुद ही हो जिसने ये सब प्रॉब्लम क्रिएट की है उन्हें कुछ ना बोल के। ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम उसे बोल नहीं सकती या फिर किसी पर्पस की वजह से तुमने उन्हें ये सब नहीं बताया। तो यो मिंजो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मैं उन्हें बता दूंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया फ्रेंड्स बनाने के लिए। और इतना सोचने के बाद यो मिंजो दूसरी यो मिंजो की तरफ देखने लगती है। तो दूसरी यो मिंजो बोलती है कि तुम अभी उन्हें जाके बता सकती हो और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यो मिंजो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है क्या तुम मुझे ये नहीं करने दोगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पुराने स्कूल में क्या हुआ, लेकिन अब तुम्हें ना किसी की अटेंशन चाहिए लेकिन मुझे ये सब चाहिए। और तुम कह सकती हो कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या फिर मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे पुराने स्कूल में कोई भी अटेंशन नहीं देता था और कोई भी मेरी केयर नहीं करता था, लेकिन यहाँ मुझे सब जानते हैं और सब मेरी केयर भी करते हैं और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलती हूँ। तो दूसरी यो मिंजो बोलती है भले ही तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ तो वो सब मेरी पिक्चर्स देख लेंगे और उन्हें कुछ ही सेकंड लगेंगे तुम्हें छोड़ने में, इसीलिए रियल बनो। और इतना बोल के दूसरी यो मिंजो वहाँ से चली जाती है। अब हमें हैजुन और यूजिन दिखाए जाते हैं जहाँ हैजुन
बोलता है कि ये तो यो मिंजो है। तभी यूजिन ऊपर देखता है तो हेजुन उससे बोलता है कि जैसे मैंने यो मिंजो का नाम लिया तुमने ऊपर देखा। तो यूजिन बोलता है कि मैंने ऊपर देखा। तो हेजुन यूजिन से पूछता है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। तो यूजिन बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो हेजुन बोलता है तो शेंगसू क्यों बकवास कर रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो यूजिन बोलता है कि मुझे उस जैसी अटेंशन सीकर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ जीवन आ जाती है और उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो हेजुन बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं। तो जीवन बोलती है हाँ। तो हेजुन बोलता है कि यूजिन और यूमिंजो के बारे में रूमर्स है कि वो सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। तो जीवन कहती है कि ये सब छोड़ो, हमने यूमिंजो के लिए एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो तुम आ रहे हो ना यूजिन? क्या पता तुम भी हमारी तरह रियल फ्रेंड बन जाओ। तो हेजुन बोलता है कि मैं तो आ रहा हूँ और यूजिन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब हमें यूमिंजो दिखाई जाती है जो कि बैठ के सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास जीवन का मैसेज आता है कि कैरिको में उसके लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो यूमिंजो ये बात सुन के खुश हो जाती है। तो वो कहती है कि इस पार्टी के बाद मैं उन लोगों को सच बता दूंगी कि मैं वो यूमिंजो नहीं हूँ जो वो लोग सोच रहे हैं। अब हमें हेजुन और यूजिन दिखाए जाते हैं जहाँ हेजुन यूजिन से बोलता है कि तुम पार्टी में नहीं आ रहे हो, पार्टी कैरिको में है। तो यूजिन उसकी तरफ मुड़ के देखने लगता है, लेकिन यूजिन हेजुन से कुछ नहीं बोलता। अब हमें दूसरी तरफ सब लोग कैरिको पार्टी में दिखाए जाते हैं जहाँ वो लोग गा रहे होते हैं और खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूमिंजो और यूजिन बैठे हुए होते हैं। तभी यूजिन बोलता है कि ये वेलकम पार्टी तो यूमिंजो के लिए, क्यों ना यूमिंजो गाए। तभी सब यूमिंजो से कहने लगते हैं कि यूमिंजो तुम गाओ। तो यूमिंजो गाने लगते हैं तो सभी लोग उसकी तरफ बहुत शॉक्ड से देखते हैं। यूमिंजो गाने के बाद अपने मन में सोचने लगती है कि कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। तभी सब लोग यूमिंजो के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजिन बड़े ध्यान से यूमिंजो को देख रहा होता है। तो यूमिंजो उन सबसे बोलती है कि मैं रेस्ट रूम से अभी आती हूँ। तभी उसके पीछे यूजिन भी जाने लगता है। तो जीवन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन यूजिन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब हमें यूजिन और यूमिंजो बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ यूमिंजो अपने मन में सोच रही होती है कि ये बाहर क्या कर रहा है। तभी यूमिंजो उसके पास आने लगते हैं। तो वो यूमिंजो को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करके बोलता है कि मैंने तुम्हारा सॉन्ग बहुत इंजॉय किया। तो यूमिंजो बोलती है कि क्या हम अंदर जा सकते हैं, वैसे भी वो लोग बहुत प्यासे होंगे तो हमें ये कोल्ड ड्रिंक उन्हें देनी चाहिए। तो यूजिन बोलता है कि सब लोग कहते हैं कि हम क्लोज है, लेकिन एक्चुअली में हम क्लोज नहीं है। अब हमें कैरिको के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिंजो अपने फ्रेंड्स को देख के सोच रही होती है कि मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। तभी दाई बोलती है कि यूमिंजो ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो जीवन बोलती है कि मेरी भी, लेकिन यूमिंजो का अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो यूमिंजो बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ दूसरी यूमिंजो बोल रही होती है अगर मैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो वो सब मेरी फोटो देख लेंगे। और यहीं पे ये हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।